हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट, चैप्टर नंबर 1 द फूड वी ईट। इसके जो की टॉपिक्स रहेंगे वो है फूड, आर बेसिक नेसेसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस्ड डाइट, डोंट वेस्ट फूड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। ओके बच्चों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू सर्वाइव, फूड इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडीज़। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको किसकी ज़रूरत होती है जीने के लिए? भोजन की। फूड इज़ द फ्यूल और आवर बॉडीज़। जो फूड है वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कि कार चलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। चूल्हा जलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? गैस की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स अस हेल्थी। ये हमारी बॉडी को क्या देता है? भोजन हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हमें हेल्थी भी रखता है। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड। यहाँ पर भोजन को प्राप्त करने के दो सोर्सेज हैं। सोर्सेज मतलब जहाँ से भोजन को हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है प्लांट एंड एनिमल्स। वी गेट राइस, व्हीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। जो चावल, गेहूँ, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो हमें मिलता है कहाँ से? पौधों से। जबकि मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। और जो मिल्क है, दूध है, फिश है, अंडे हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? जानवरों से मिलता है। फूड आर बेसिक नेसेसिटी। भोजन हमारी ज़रूरी आवश्यकता है। फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। भोजन के अंदर एक सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, हेल्थी एंड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में, स्वस्थ बनाने में और हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज विच आर वीक और हर्ट। ये हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को जो कि हर्ट हो गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं उन्हें रिपेयर करने में मदद भी करता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड इज़ मेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से बने हुए होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चलाने में, मजबूत रखने में, हेल्थी रखने में मदद करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर हेल्प्स टू अस इन डिफरेंट वेज। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें अलग अलग तरीके से मदद करते हैं तंदुरुस्त रहने में, हेल्थी रहने में। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स, फूड आल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ भोजन के अंदर रफेज और वाटर भी होता है। पानी, वाटर तो आप जानते होंगे, लेकिन रफेज क्या होता है? रफेज एक फाइब्रल पार्ट होता है जो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडीज़। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने में का सबसे मेन सोर्स होता है। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक लेबरर्स नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो लोग जो फिजिकल वर्क यानी अपने शरीर से काम ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नंबर 1 शुगर एंड नंबर 2 स्टार्च। सीरियल्स, ब्रेड एंड पोटैटोज आर स्टार्च रिच फूड। जितने भी अनाज हैं, ब्रेड है या आलू है, ये क्या है? स्टार्च रिच फूड हैं। बनानाज एंड चॉकलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ शुगर। बनाना है और जो चॉकलेट है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? शुगर की पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा फैट्स। फैट्स गिव्स अस एनर्जी एंड वार्मथ। फैट हमारी बॉडी को क्या देता है? वो हमारी बॉडी को एनर्जी और गर्माहट, वार्मथ देता है अंदर से। इनफैक्ट दे गिव्स अस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। वास्तव में ये हमें
कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी और एनर्जी देते हैं। आवर बॉडीज़ कैन आल्सो स्टार्स फैट फॉर लेटर यूज़। हम अपनी बॉडी में फ़ैट को स्टोर भी कर लेते हैं बाद के यूज़ के लिए। Although fats keeps us healthy, eating too much fatty foods tend to make us obese। यद्यपि हालांकि जो ये फैट है ये हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है, लेकिन अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम ज़्यादा फैटी तली हुई चीज़ें खाएंगे या बटर खाएंगे, तो ये हमारी बॉडी को बीमार भी कर सकता है, हमें मोटा बनाकर। बटर, घी, ऑयल एंड चीज़ आर रिच इन फैट्स। जितने भी बटर, घी, ऑयल और चीज़ हैं वो किससे भरपूर होते हैं? फैट से भरपूर होते हैं। और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं जब हमें अपने मोटापा कम करने के लिए कहते हैं तो वो सबसे पहले क्या बंद करते हैं? हमारा बटर, घी, ऑयल ये सब बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें मोटा बनाते हैं। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरपूर होते हैं, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को बनाने वाला न्यूट्रिएंट्स है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडीज़। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है। दैट्स इज़ वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। और इसी वजह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ। When we get hurt, proteins help our bodies to repair the damaged part by building new cells। जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो प्रोटीन हमारी बॉडी को मदद करता है उस डैमेज पार्ट को हील करने में और नए सेल्स बनाने में, यानी उस चोट को ठीक करने में और नए सेल्स को बनाने में वो हेल्प करता है। They also help in building up our muscles and fighting off infection and diseases। ये हमारी मसल्स को भी बनाने में हेल्प करता है और जो इन्फेक्शन और बीमारियां हमारी बॉडी में हो गई हैं उनसे लड़ने में भी ये मदद करता है। इसी वजह से प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। दे आल्सो हेल्प एंड पल्सेस, मीट, फिश, मिल्क, एग्स, सोया एंड पीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जितने भी दालें हैं, मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, सोया है और जो मटर है वो प्रोटीन से भरे हुए भोजन हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में हमें शामिल करना चाहिए। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडीज़ टू फंक्शन प्रॉपरली। विटामिन्स हमारी बॉडी को काम करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए मदद करता है। दे आर नीडेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन इसकी हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। स्मॉल क्वांटिटी से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। ये हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ विटामिन्स। यहाँ पर अलग अलग तरीके बहुत सारे विटामिन्स हैं, जैसे कि दे हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम, जिनके कि अलग अलग नाम हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एग्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। वेजिटेबल्स, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे और जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो विटामिन को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे सोर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स टू आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय आवर बॉडीज़। मिनरल्स की भी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में ही ज़रूरत होती है। दे हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, ब्लड एंड टीथ हेल्थी। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है हमारी हड्डियों का, हमारे ब्लड का और हमारे दांतों का हेल्दी बनाने का। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम, ETC। यहाँ पर अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं, जैसे कि हो गया पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम,
एक्सेट्रा। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है? कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत रखने की, क्योंकि जो हड्डियां और जो दांत हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो ऑलरेडी कैल्शियम से ही बने हुए होते हैं, इसलिए अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो वो और कमज़ोर हो जाएंगे। आयरन इज नीडेड फॉर मेकिंग ब्लड। आयरन की ज़रूरत होती है शरीर के अंदर खून बनाने के लिए। वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मीट, फिश एंड मिल्क आर सम रिच सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जितने भी ये फ्रूट्स हैं, मीट है, फिश है, ये इनकी ज़रूरत, ये सोर्स होते हैं अलग अलग मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। जितने भी फूड जो जिसमें विटामिन और मिनरल्स होता है उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर। मोस्ट ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। हम जानते ही हैं कि जो हमारे बॉडी का जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। ऑल्दो वाटर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट, इट इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस। यद्यपि जो हमारा जो पानी है वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसके अंदर कोई मिनरल वाटर वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर बॉडी नीड वाटर फॉर डाइजेशन, एक्सक्रिएशन एंड सर्कुलेशंस। हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? वो इसलिए ज़रूरत होती है कि जैसे कि डाइजेशन हो सके। डाइजेशन मतलब भोजन अच्छे तरीके से पच जाए। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है जो वेस्ट फूड हमारी बॉडी में बच गया है यूज़ करने के बाद उसको निकालने में हमें हेल्प देता है। एंड सर्कुलेशन, और ब्लड की सर्कुलेशन को जो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो किसकी मदद से करता है? वो वाटर की मदद से ही पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। और ये तीनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, डाइजेशन भी, एक्सक्रिएशन भी और सर्कुलेशन भी। और वो किसकी वजह से होता है? वो वाटर की वजह से होता है। सो वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली टू बैलेंस द लॉस ऑफ वाटर। और इसी वजह से हमें ज़रूरी मात्रा में पानी को डेली पीना चाहिए, जिससे कि जो हमारे अंदर पानी की कमी हो गई है वो पूरी हो सके। ईटिंग जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो प्रोवाइड्स वाटर टू द बॉडी। वो फ्रूट्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जूस हो, वेजिटेबल्स जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे हमें ज़्यादा खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट है रफेज। रफेज इज़ अ फाइबर विच फॉर्म्स बल्क इन आर डाइट। रफेज एक फाइबर होता है जो कि हमारे भोजन में बल्क में होना चाहिए। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन एन ईजी मैनर। क्योंकि ये जो हमारे अंदर जब हम भोजन करते हैं और भोजन के बाद जब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी हमारे शरीर में से ले लेते हैं, हमारे जो अंग होते हैं, तो उसके बाद कुछ वेस्ट पार्ट बचता है जो कि बाहर निकलना ज़रूरी होता है। वो किसके रूप में निकलेगा? चाहे तो वो टॉयलेट के उसमें निकले, चाहे आपके सॉलिड पार्ट के उसमें निकले, तो वो आराम से जो निकलता है उसमें कौन हेल्प करता है? वो रफेज हेल्प करता है उसको बाहर निकालने के लिए। अब हमें फाइबर पार्ट कहाँ से मिलेगा रफेज भोजन के अंदर? तो वो हमें मिलता है सलाद से, कॉर्न कॉब से मतलब भुट्टे से, और ब्रोकन व्हीट से यानी दलिया से। वो हमें फाइबर बहुत अच्छा मिलता है। ये सब जितने भी ये तीनों भोजन हैं ये सब रफेज मटेरियल हैं, यानी इनके अंदर रफेज की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा बैलेंस डाइट। अ डाइट कंटेनिंग राइट क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो भोजन जिसमें हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइट क्वांटिटी में हो उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी उसके अंदर विटामिन्स भी सही मात्रा में होने चाहिए, मिनरल्स भी सही मात्रा में होने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब इक्वल मात्रा में होंगे, तो वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द फूड कंपोनेंट्स। इसके अंदर सारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन एज वेल एज रफेज भी और वाटर भी। इट हेल्प अस टू ग्रो वेल। ये हमें किस में मदद करता है? ये हमें अच्छी तरह बढ़ने में मदद करता है और स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमें बहुत ज़्यादा लेस ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फैट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की,
थोड़े प्रोटीन की, स्मॉल अमाउंट ऑफ थोड़े से फैट्स की, और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो हमारी बैलेंस डाइट इसी तरीके की होनी चाहिए कि हम इस नीड को पूरा कर सकें। डोंट वेस्ट फूड। फूड शुड नेवर बी वेस्टेड। हमें कभी भी अपना भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ फूड लीड्स टू द मल्टीपल वेस्टेज ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम भोजन को वेस्ट करते हैं तो इसके साथ साथ हम दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सच एज फ्यूल, वाटर, टाइम एंड अदर एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, और समय हो गया, और दूसरे एनर्जी सोर्सेज का भी हम वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, हम भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को पहले हम कहाँ से लेकर आते हैं? सब्जी मंडी से लेकर आते हैं या बाज़ार से लेकर आते हैं। तो उनको वहाँ बाज़ार तक लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। व्हीकल्स में क्या खर्च होता है? फ्यूल्स खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं। फिर हम जब उनको खरीद के लाते हैं तो हम अपना समय भी देते हैं, और अब जब हम उस फूड को वेस्ट कर देते हैं तो इन सब चीज़ों को भी हम वेस्ट कर रहे हैं। Thousands of people all over the world die of hunger and malnutrition. दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि भूख की वजह से मर जाते हैं, या फिर उनको इतना पोषक जो न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन नहीं मिल पाता है, वो कुपोषित हो जाते हैं, मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलता। और हम क्या करते हैं? हम भोजन को वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपना भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। Thus, it is a sin to waste food. We can stop this wastage by. इसलिए भोजन को वेस्ट करना एक श्राप की तरह है, एक बहुत गलत काम है, और इसे हमें रोकने के लिए कुछ उपाय हम कर सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं? नंबर 1, बाय ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड। हमें केवल उतनी ही क्वांटिटी भोजन की खरीदनी चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, वरना वो वेस्ट हो जाती हैं। कुक ओनली दैट विच इज़ सफिशिएंट। हमें उतना ही भोजन कुक करना चाहिए या पकाना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। फिनिश द फूड ऑन योर प्लेट। जितना भी भोजन आपकी प्लेट में है उसे आपको ख़त्म कर देना चाहिए। उसे ये नहीं है कि हमने ज़्यादा ले लिया और हमने खाया नहीं है और उसे फिर हम कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। आफ्टर अ पार्टी गिव अवे द लेफ्ट ओवर फूड टू द नीडी। अगर आपने कोई पार्टी की है और आपके यहाँ पर कोई भोजन बच गया है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे फेंकने की बजाय जिसको ज़रूरत है उसको हम वो भोजन देकर आ जाएं। केयर ऑफ रो फूड। कच्चे भोजन की केयर हम कैसे करेंगे? वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। हमेशा जो भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उन्हें हमें धोकर ही खाना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमेशा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन्हें हमें फ्रेश ही खाना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं है कि हमने 1 हफ्ते पहले ख़रीदा और 1 हफ्ते के बाद तक हम उसे खा रहे हैं, तो वो नहीं, फ्रेश खरीदे और फ्रेश ही खाएं। केयर ऑफ कुक्ड फूड। और अब हम पके हुए खाने को हमें कैसे उसकी देखभाल करनी है? फूड शुड बी कुक्ड एट अ टेम्परेचर दैट किल्स ऑल जर्म्स। हमें अपना भोजन हमेशा उस टेम्परेचर पर पकाना चाहिए जिस पर जितने की जो भोजन के अंदर जो जर्म्स हैं वो मर जाएं। एक टेम्परेचर के बाद उस भोजन के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं तो वो मर जाते हैं, तो हमें उसी टेम्परेचर पर भोजन को पकाना चाहिए। कुक फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड। पका हुआ भोजन हमेशा ढककर रखना चाहिए कि उसके अंदर मच्छर मक्खी ना बैठ जाएं, क्योंकि वो भी भोजन को स्पॉइल कर देते हैं। लेफ्ट ओवर फूड शुड बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर। यदि आपका खाना बच भी गया है तो उसे आपको रेफ्रिजरेटर में रख देना है, जिससे कि आप उसको अगली बार फिर दोबारा यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। वो प्रक्रिया जिसमें वो तरीका जिसमें कि हम भोजन को खराब होने से बचाते हैं उसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। वी प्रिजर्व फूड आइटम टू कीप देम एडिबल फॉर लॉन्ग टाइम। हम भोजन को इसलिए प्रिजर्व करते हैं जैसे कि हम उसे लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रख सकें। सम कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर द फॉलोइंग। कुछ कॉमन मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वो हम देखेंगे। नंबर 1 है बॉइलिंग।
फूड इज कुकड इन अ लिक्विड इन एन ओपन और अ कवर्ड डीप बॉइलिंग सॉसपैन। जब हम भोजन को किसी भी लिक्विड के साथ ओपन और कवर्ड पैन में पकाते हैं तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। कैनिंग एंड बोटलिंग। फूड इज स्टोर्ड विथ प्रिजर्वेशन इन कैंस और ग्लास कंटेनर्स। जब हम फूड को स्टोर करते हैं प्रिजर्वेशन के साथ किसी कैन में और ग्लास में, उसे हम कैनिंग एंड बोटलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। अ हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट इज एडेड टू द फूड। जब हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसमें ज़्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम सॉल्टिंग कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग। द वाटर कंटेंट इन द फूड इज़ रिमूव टू मेक इट लास्ट लॉन्ग। जब हम किसी भी फूड के अंदर से जो उसके अंदर नेचुरल वाटर होता है उसे सुखा देते हैं, उसे निकाल देते हैं और इससे हम उसे लास्ट लॉन्ग तक यूज़ कर सकते हैं, उसे हम डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग। द टेम्परेचर ऑफ द फूड इज सफिशिएंट लोअर्ड द फूड इज एदर रेफ्रिजरेटेड और डीप फ्रोजन। जब हम भोजन का जो टेम्परेचर है उसे बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं और जिससे कि भोजन लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, उसे हम फ्रीजिंग वो हम कैसे कर सकते हैं, उसे हम या तो रेफ्रिजरेट कर देंगे या डीप फ्रोजन कर देंगे, यानी उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिकलिंग यानी अचार बनाना। फूड इज़ प्रिजर्व्ड इन ऑयल, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। जब हम फूड को ऑयल के अंदर, सॉल्ट के अंदर और स्पाइसेस डालकर रखते हैं तो फूड लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम पिकलिंग करना कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप इससे अलग और तरीके से मुझसे समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।